अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1267वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मियाँ बीवी के दरमियान में पुरसुकून ज़िंदगी, खुशगवार ज़िंदगी और मियाँ बीवी की जो लाइफ है अज़दवाजी ज़िंदगी, वो कैसे रोमांटिक होना चाहिए, उसमें कितना रोमांस होना चाहिए, आपस में कितनी मोहब्बत होना चाहिए, आपस में कितना जोड़ होना चाहिए, आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। क्योंकि हमारे ज़माने का जो कल्चर है ये फ़ेसबुक वाला कल्चर है, इंस्टाग्राम वाला कल्चर है। हमारे ज़माने में मियाँ बीवी जो है एक दूसरे को लटके हुए है, झटके हुए है, पकड़ के ऐसा जो है, और फिर वो तस्वीरें निकाल के अगर फेसबुक के ऊपर कोई शाये करे, पोस्ट करे और दुनिया को ये पैगाम दे कि देखो मियाँ बीवी की ज़िंदगी ऐसे गुजरना चाहिए, तो भाई तू कौन है हमको ये सिखाने वाला कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत के लिए वो तस्वीर लेकर सिर्फ़ उसको फेसबुक के ऊपर डालने से ही दुनिया को ये पैगाम पहुँच जाएगा। अरे हमारे पास शरीयत है ना भाई, अगर हमको सीखना भी है तो हम कुरान से सीखेंगे। कुरान की जिस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कुरान करीम की, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस मौजूद है हमको सिखाने के लिए कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी कैसे होना चाहिए। ये तो झूठे लोग हैं, ये जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर मियाँ बीवी जो प्यार मोहब्बत की तस्वीरें वायरल करते हैं वो झूठे और मक्कार लोग हैं। वो इसलिए कि उनका जो मकसद होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर इस तरीक़े की तस्वीरें शाये करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुश्मनों को जलाने के लिए, अपने दुश्मनों तक जो है वो तस्वीरें पहुंचाने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लड़की है, उसके पहले कई बॉयफ्रेंड्स होंगे जिन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया हुआ होगा, या लड़का है जिसको कई लड़की वालों ने जो है रिजेक्ट कर दिया हुआ होगा, तो उनका मकसद ही ये होता है सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें डालकर उनकी जलाओ, उनको बताओ इस तरीक़े की तस्वीरें। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में चलता है। और आपको पता है उनकी प्रैक्टिकल लाइफ कैसे होती है। एक साहब मेरे फ्रेंड लिस्ट में थे फेसबुक के अंदर, बार बार वो अपने बीवी के साथ में जो है कभी शिमला में है, कभी मनाली में है, तो कभी जो है वो कहीं पर है, और कभी जो है लंच हो रहा है, तो कभी डिनर हो रहा है, तो कभी कुछ हो रहा है। एक दूसरे के खांधे पे कभी सेल्फी हो रही है, कभी चश्मे में फ़ोटो हो रही है, कभी आइसक्रीम एक दूसरे को खिला रहे हैं। इस तरीक़े की तस्वीरें वो डाला करते थे और वो उनकी बीवी भी डाला करती थी। कभी स्टेटस पे रखा हुआ है, कभी इंस्टाग्राम के ऊपर रखा हुआ है। वही दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे हमारे पास लड़ाई झगड़े करते हुए शोहर का पूरा मुंह सूज गया हुआ है, एक आंख ऐसी पूरी दब गई हुई है उसके हस्बैंड साहब की। वो आए मसला लेकर, बोले मौलाना मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बोला भाई क्यों परेशान है? बोले क्या नहीं करेंगे? बोले अभी आप बताओ ना। बोले हमारी शादी होके इतने दिन हो चुके हैं, ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि वो बीवी जो है उसको सोहबत करने ही नहीं देती, करीब में आने ही नहीं देती। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो सोशल मीडिया पे आपके तस्वीरें देखा हूँ, आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में हो, कभी आप एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हो, कभी गुलाब जामुन खिला रहे हो, कभी जूस पिला रहे हो, तो कभी लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, और कभी जो है समंदर के किनारे है, तो कभी पहाड़ पे है, तो कभी तेकड़े पे है, तो कभी झाड़ू लटके हुए हैं। मैंने तो आपकी बहुत तस्वीरें देखा दोनों की इस साथ में। बोला मौलाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो दिखावा था। हमारी वाइफ जिस कंपनी में जॉब करती थी पहले, उन्होंने उसको निकाल दिए थे, अब दूसरी कंपनी में जॉब करती थी, तो वहाँ के जो लोग हैं वो सब उसके साथ में फ्रेंड लिस्ट में है, सिर्फ उनकी जलाने के वास्ते, उनको दिखाने के वास्ते, उनको बताने के वास्ते में कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में कितना एंजॉय कर रही हूँ, और यहाँ मेरी हालत ये है, मुझे 3 महीने 6 महीने ऐसे गुजर जाते हैं, मैं सोहबत के लिए तड़पते रहता हूँ। बोले सोहबत ही नहीं करने देती, बोले वो करीब आने ही नहीं देती, क्योंकि उसका ख्याल ऐसा है कि ज़्यादा सोहबत करने से जो है फिगर मार खा जाता है। मेंटेनेंस, जो फिगर को मेंटेन करके रखना है, उसके लिए ज़रूरी है कि सोहबत ना की जाए। तो मैंने बोला फिर आप कैसे काम चलाते हैं? अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। ये हाल यानी दुनिया को ये दिखाया जा रहा है
कि कभी लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, खाली सेल्फी लेके वीडियो निकाल के रोमांस जो है खाली दुनिया को दिखाया जा रहा है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हस्बैंड साहब है उनका बुरा हाल है बेचारों का, अल्लाह हिफाजत फरमाए। करीब ही नहीं आने देती, ऐसे सींगा मारती, बोले वो करीब गई कि ऐसे सींगा मारती। जो एक आधी भैंस रहती नहीं क्या, दूध निकालने के वास्ते करीब में गए तो कभी लात मार रही, कभी सींगा मार रही। वो वैसे जो अब बेचारे गांव खेड़े के लोग हैं उनको मालूम है ऐसे भैंसा होते हैं तो इंजेक्शन देना पड़ता पहले उसको ठंडा करने के वास्ते में। जब पूरी ठंडी हो जाती उसके बाद जाके जो है फिर उसका दूध निचोड़ना पड़ता है। बोले मौलाना सेम हालत मेरी ऐसी ही है, मैं क्या करूँ? बोले अल्लाह हिफाजत फरमाए। खाली सोशल मीडिया पे ही ऐसा रोमांस दोनों का नज़र आ रहा है, बस सोशल मीडिया पे ही पूरी अंगार लगी हुई है फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। प्रैक्टिकल लाइफ में जो है हज़रत परेशान हाल है। तो मैंने बोला फिर मुंह कैसे सूझा? बोले क्या करूं मैं, मेरे को कंट्रोल नहीं हुआ। बोले तो मैं ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, उसी में मारा मारी हो गई, मेरे मुंह पे लग गया, पूरी आँखें सूझ गई। बोले एक आँख जो है पूरी बैठ गई अंदर, इसीलिए मैं आपके पास आया था। तब से वो उसके माँ बाप के भी घर पे गई हुई है, क्या कर सकते? बोले इस मसले में आप बताइए। तो ये जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, ये झूठी ज़िंदगी है, ये फेसबुक की, सोशल मीडिया की, इस पे जो लोग दिखाते हैं प्रैक्टिकल में वैसा नहीं होता है, झूठ की लाइफ है ये। बल्कि प्रैक्टिकल वो है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा कर गए कि एक मर्द ने अपनी फैमिली लाइफ को कैसे रोमांटिक बनाना चाहिए, एक मर्द ने अपनी बीवी को जो है कैसे सहूलतें और उसको सुकून पहुंचाना चाहिए, और घर की ज़िंदगी में पीस कैसे होना चाहिए। और ये सुन्नतें वो है जो हर आदमी उस पर अमल कर सकता है। गरीब अगर है ना, गरीब जो टोकरे उठाता है वो भी ये सुन्नत पे अमल करके अपनी छोटी सी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकता है। और अमीर जो है ना, अमीर कॉन्ट्रैक्टर साहब, बिल्डर साहब, जो उसी मज़दूर का बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी इस सुन्नत पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बना सकता है। और वो सुन्नत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत ये है, एक सहाबी वो फरमाते हैं मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पहुंचा तो आपने दरवाज़ा खोले तो आपके दोनों हाथों पे आटा लगा हुआ था। मैंने कहा अल्लाह के नबी आपके दोनों हाथों पे आटा है? फरमाया कि हाँ। मेरी जो बीवी है ना, मेरी बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसको आटा गूंदना नहीं आता, उसको तो मैं सिखा रहा था उसको आटा ऐसा गूंदते हैं बोलकर। क्या पता चला ये सुन्नत से? इस सुन्नत से ये पता चला बीवी को टूट कर मोहब्बत करो, टूट कर। अगर वह बीवी आपकी घर में है तो वह बीवी को जो काम नहीं आता है हाथ बटाओ उसका। घर में ज़्यादा मेंबर है, आप बैठे हुए हैं टीवी के सामने जो है चैनल बदलते हुए, वो बेचारी अकेली किचन में काम कर रही है, ये खिलाफ सुन्नत अमल है। शरीयत आपको हुक्म देती है अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए रिमोट फेंको एक तरफ, खड़े रह जाओ और किचन में जाके बीवी का हाथ बटाओ। तुम क्या कर रही हो? ये कर रही हो, ठीक है मैं तुमको कांदे काट के दे देता हूँ, मैं बटाटे छिल के दे देता हूँ, और कुछ काम है मेरे लिए बोलो तुम जो मैं कर सकता हूँ। पानी लाना है, ठीक है मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा चलो मुझे बाज़ार की लिस्ट बना के दे दो, मैं मार्केट में से पूरा सामान लेके तुम्हारा काम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अरे ये है असल ज़िंदगी, घरों में रोमांस लाने की, रोमांटिक माहौल बनाने की असल ज़िंदगी तो ये है। ये क्या है? ये असल देखो, मर्द वो होता है जो मर्द जो है ना अपने बीवी को सुकून पहुंचाता है, सुकून। एक रिश्ते की मजलिस में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे यही मसले मसाइल चल रहे थे, शादी में इतना खर्च करना है और वलीमे में उतना खर्च करना है। तो मैंने, वो मेरा शागिर्द था, मैंने उससे पूछा, मैं बोला भाई एक मेरे को पहले बात बता, एक मिनट भाई, मैं बोला तू पहले मेरे को ये बता, तेरे घर में संडास है क्या? संडास जो बैतुल खला के लिए जो संडास होता है ना, वो है क्या? मैं बोला तेरे घर में? बोले नहीं मौलाना वो तो सब खेत में जाते हैं बोले, और है एक खुड्डी बनी हुई है बोले, वो मस्तूरात के लिए है खाली। और खुड्डी भी कैसी थी? खुड्डी मतलब ये होता है कि एक गड्ढा होता है और बस उसी के ऊपर दो पैर रख देते हैं, और वो खुड्डी को भी जो है ना चारों तरफ से कपड़ा लगा हुआ है। कपड़ा मतलब जो थैले वैले होते हैं, बस वो है। मैंने कहा अल्लाह हिफाजत फरमाए कि भाई तेरे घर में खुड्डी बनी हुई है और उसको भी जो है चारों तरफ से पर्दा लगा हुआ है, वो मस्तूरात के लिए। मर्द लोग तो जो है खेत में फरागत हासिल कर रहे हैं, तो तेरे लिए शर्म और हया की बात है कि तू वलीमे के ऊपर 10,000 या 15,000 20,000 भी खर्चा कर दे। तू तेरे बीवी से अगर मोहब्बत करता है
तो मोहब्बत का तकाजा ये है, वलीमा जो है घर के अंदर 2 किलो बिरयानी बना के अपने घर के लोगों को खिला दो, और जो एकदम करीबी रिश्तेदार है बाकी पैसों में मैं बोला अच्छा संडास बनाना। अगर तू किसी की बहन बेटी को अपने घर में निकाह करके लेकर आ रहा है, अरे उसको सहूलत पहुंचा उसको। यह है असल रोमांस, यह है असल मोहब्बत, यह है तुम तुम्हारी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं। यह क्या है फालतूगिरी, मैं बोला फजूल खर्ची। और मेरी बात उसके समझ में आ गई। ऐसे ही जो लोग जो है ना, एक साहब उन्होंने मुझे वलीमे की दावत दी है। मैं बोला कहाँ पे वलीमा है? बोले फुलाने हॉल के अंदर। वो हॉल जो है उसका रोज़ का किराया 40,000 रुपये था। तो मैंने वो नौजवान से कहा, मैंने कहा तूने 40,000 रुपये रोज़ का हॉल किया, यही 40,000 के हॉल की बजाय अगर 40,000 का तू रेती लाता, ईंट लाता, मिट्टी लाता और तेरा अच्छा घर बना देता, तो जो ये बीवी है जिसको तू अपने घर में लेकर जा रहा है, यार तेरा पतरे का घर है। अब तू मुझे बता, किसी की बहन बेटी को तू अपने घर में लेकर जा रहा है, अरे 40,000 हॉल पे और खाने पीने पे, वो तो मैं बताना भूल गया। जो खाने पीने के ऊपर तुमने खर्च किए हैं, कम से कम खाने पीने के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख खर्चा हुआ। 2 लाख रुपये में तो आरसीसी के माशाल्लाह बेहतरीन 3 से 4 कमरे बना सकता था, क्योंकि ज़मीन तो माशाल्लाह तेरे पास है, ऑलरेडी तू पतरे के घर में रह रहा है। वही पतरे के घर को अगर तुम आरसीसी का बना देते, ज़रूरत क्या है मैं बोला अपने को ये दिखावा करने की और लोगों को बताने की, कोई फ़ायदा नहीं है। असल जो मोहब्बत होती है मोहतरम दोस्तों, वो मोहब्बत जो है ना, वो फेसबुक पे नहीं होती है, वो इंस्टाग्राम पे नहीं होती है कि मियाँ बीवी होटल में खाना खा रहे तो सेल्फी लेके डाल दिए और मियाँ बीवी जो है कैसे रोमांटिक लाइफ जी रहे हैं, उस पर नहीं है। असल जो ज़िंदगी है वो ये है कि आप अपनी बीवी को कितना सुकून पहुँचा रहे हो। और बहुत सारे मर्द बड़ी बड़ी बातें करेंगे और जोरू जो है कमाने के लिए जा रही है। मेरे एक शागिर्द के साथ ऐसे ही मुझे एक साहब से जो है कुछ मसला था, एक उस मसले के सिलसिले में हम लोग बैठे हुए थे और मेरा शागिर्द मेरे बाजू में, और वो साहब जो है बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, बड़ी बड़ी, और ऐसी घुमा फिरा के मक्कारी वाले बातें और सामने वाले के अंदर से कैसा निकालने का। मैं खामोशी के साथ उनके हर बात का जवाब दे रहा हूँ। मेरा शागिर्द बाजू में बैठा हुआ है और वो हम लोगों को हकीर समझकर, हिकारत की नज़र से, ये बहुत गिरे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, इस तरीक़े से उनकी बातें। और मेरा शागिर्द बाजू में बैठा हुआ है, हर चीज़ सुन रहा है वो। हम वहाँ से निकले, हमारा वापसी का सफ़र। मेरे शागिर्द ने मेरे से कहा, बोले मौलाना वो इंसान आपको इतना गिरा के बात कर रहा था, इतना आपके साथ में जो है उसने जिस तरीक़े का अंदाज़ इख्तियार किया, आप इतने सब्र व तहम्मुल के साथ में उसकी हर बात का जवाब देते रहे। मैंने कहा देखो बेटा, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है कि अल्लाह ने मेरे अंदर जो बर्दाश्त की कैपेसिटी रखा है, मुझे पता है वो, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता कि कोई इंसान अपने को हकीर समझकर और फ़कीर समझकर और गरीब समझकर जो है अपने से इस तरीक़े की बात करे। बात करना तो मैं बोला अपने को भी आता है, लेकिन अपने को सामने वाले को शर्मिंदा करना नहीं आता। सिर्फ़ एक जुमला मैं उसको ये बोल देता था, बस रे बसना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, हमको क्या मालूम नहीं है कि औरत की भाड़ खाता बोल के तू जोरू तेरी कमाने के वास्ते में जाती, घर में बैठे हुआ रहता अपना। ये एक जुमला मैं बोला, खाली एक ही जुमला काफ़ी था मैं बोला उसको बोलने को, मर नहीं। मुझे लोगों को जो है, जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको ठेस पहुंचाना नहीं आता। हाँ, मेरे अंदर है बर्दाश्त की कैपेसिटी, क्योंकि मैं बोला ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोग हालांकि अपनी घरेलू ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए जोरू की जगह पे इसने रेती के टोकरे उठाना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए, हमाली करना चाहिए, लेकिन औरत को जॉब करने के लिए भेजना और ख़ुद जो है ऐसी बड़ी बड़ी बातें मजलिसों में बड़ी बड़ी बातें करना। मैं बोला अभी ऐसे लोग होते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खाली दिखावा, बस दिखावा लोगों को बताने का मैं कितना होशियार हूँ, डेढ़शाना हूँ, और प्रैक्टिकल लाइफ देखो तो ऐसी। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, उनका काम ही दिखावा होता है कि बस दिखाने का हम कैसे है क्या है। और घरों के अंदर जो है औरतों का हाल ये है बिचारियों का, वो खुद कमा के ला रही है और इसका पेट भर रही है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए हमारे आज के पूरे सबक का खुलासा यही है कि ये जो लाइफ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वाली, ये झूठ की ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। असल ज़िंदगी वो है, असल रोमांस वो है, असल घरेलू सुकून और इत्मीनान वो है जो कुरान करीम की आयत में अल्लाह ने फरमाया,
वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। यह है असल सुकून और इत्मीनान। असल तो वह है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सिखा कर गए कि रात के वक्त में अपनी बीवियों की दिल जोई के लिए उनके साथ बैठकर उनको किस्से कहानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया करते थे। यह है असल ज़िंदगी। अल्लाह हमको इस ज़िंदगी पे अमल करने वाला बनाए। और ये जो है ना दिखावा, लटक के झटक के कभी जो है लटके हुए हवा में झूल रहे हैं, इस तरह की जो दिखावे वाली ज़िंदगी है तस्वीरें निकाल के सोशल मीडिया पे बताने की, उससे हमारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।